लो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे अलंकार क्या होता है। अलंकार के बाद में आप लोगों को बताया गया था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद आपको बताए थे, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। उसी भेद के क्रम में आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास। आपको पढ़ाया गया है, आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे? यमक अलंकार। अनुप्रास में आपको ये बताया गया था कि पद के किसी वर्ण की आवृत्ति जब बार बार आती हो, पद में कोई वर्ण है, वर्ण विशेष की आवृत्ति बार बार आती हो, तो वहां अनुप्रास होता है। आपको मैं बताया हूं, अनुप्रास होता है बार बार और प्रास होता है वर्ण, अर्थात एक वर्ण जिसकी आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास होता है। आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में थोड़ी सी भिन्नता बताई गई है। यहाँ शब्द अलग अलग आते हैं, एक शब्द अलग अलग कई बार आता हो या एक शब्द बार बार आता हो, अर्थ भिन्न भिन्न होता हो। उसमें वर्ण आता था, इसमें शब्द आ रहा है। तो जब किसी पद में किसी पद में एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न, इसके लिए क्या है? एक ही पद में शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। ऐसी सिचुएशन में यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार जानने के लिए पहले ये जानिए कि कोई शब्द जो बार बार आ रहा हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। अनुप्रास में हम पढ़े थे कि वर्ण बार बार आता है और यमक में क्या पढ़ेंगे? शब्द बार बार आते हैं। ये मूल डिफरेंस है, दोनों में मूल अंतर है, इसको हम जानेंगे। अब ये चीज आप समझ रहे हैं। उदाहरण अगर देखना है तो उदाहरण में आपको बताया गया है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक शब्द है कनक और एक से अधिक बार इसकी आवृत्ति आई है, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। एक कनक का मतलब होता है स्वर्ण या सोना और दूसरे कर्ण का मतलब होता है धतूरा। धतूरे में क्या होता है? मादकता होती है, नशा होता है। और कनक सोने में क्या होता है? सोना भी किसको प्रचुर मात्रा में पा जाए तो उसको भी अहंकार या मादकता हो जाती है उसके अंदर में। तो दोनों एक ही शब्द है, अर्थ भिन्न भिन्न है। एक का अर्थ धतूरा होता है, दूसरे का अर्थ वो सोना होता है। वा पाए पौरात में, अगर कोई सोना पा गया, अत्यधिक मात्रा में पा गया तो क्या हो जाता है? लोग कहते हैं कि अरे बौरा गया है, पागल हो गया है, मद हो गया है इसको। अर्थात उस सोने का मद उसको हो जाता है, एटीट्यूड में आने लगता है, अहंकार हो जाता है। तो वाह पाए बोरात ना और वाह खाए बोरात। और दूसरे का क्या है कि धतूरा है। धतूरों का गलती से भी अगर हमने सेवन कर लिया तो वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हम पागलों की भांति हरकत करना शुरू कर देते हैं, अर्थात हम बौरा जाते हैं। तो ये उदाहरण आप लिखेंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ये हो गया मादकता अधिकार। वा खाए बौरात न, वा पाए बौरात। तो देखिए हम यमक अलंकार पढ़े आज। यमक अलंकार के बारे में क्या क्या जान लिए कि एक पद में या एक ही पद में किसी शब्द की आवृत्ति
एक से अधिक बार आई हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो ऐसे सिचुएशन में यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हमने क्या देखा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार वा पाए बौरात नर वा पाए बौरात। एक कनक का मतलब धतूरा होता है, एक कनक का मतलब सोना होता है। तो एक ही शब्द दो बार आए, दोनों के दो अर्थ हो गए। वा पाए बौरात नर वा खाए बौरात, एक सोना हम पा जाते हैं तो हमारे में मद या अहंकार हो जाता है, और दूसरा धतूरा होता है जिसका पान हम गलती से भी कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चित्त अपने नियंत्रण में नहीं रहता है और हम पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर देते हैं, अर्थात बौरा जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में वा पाए बौरात नर वा खाए बौरात, इसको आप याद रखिएगा। ये यमक अलंकार है। बोर्ड की परीक्षा में आपको यमक अलंकार पर अलंकारों से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी आप तैयारी करिए पूरे रूप से। कोई दिक्कत समस्या आती हो तो हमको आप कमेंट के माध्यम से पूछ के बता सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।